नूरपुर में बेरोजगार युवाओं के लिए एसआई सिक्योरिटी द्वारा रोजगार कैंप लगाया गया। इस कैंप में बेरोजगार युवाओं और एक्स सर्विसमैन को सिक्योरिटी कंपनी द्वारा नौकरी दी जाएगी। नूरपुर में बेरोजगार युवाओं और एक्स सर्विसमैन को सिक्योरिटी कंपनी द्वारा नौकरी दी जाएगी। कंपनी के मैनेजर रणवीर सिंह ने बताया कि कंपनी ने जिला कांगड़ा में रोजगार कैंप लगाया है, जिसके तहत 10वीं पास युवाओं को और एक्स सर्विसमैन लोगों को विभिन्न संस्थानों में सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। इसमें बैंक, एटीएम, मॉल और अन्य संस्थान शामिल होते हैं, जहां इनकी तैनाती की जाएगी। उन्होंने बताया कि चयनित युवाओं को 12,000 से लेकर 18,000 तक वेतन दिया जाएगा। अगर चयनित व्यक्ति 5 वर्ष तक कंपनी में कार्य करता है तो उसे पेंशन से लेकर पीएफ की सुविधा भी दी जाएगी। हमारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के जो ब्लॉक्स हैं एम्प्लॉयमेंट के, उसके थ्रू हम जो हमारे बेरोजगार लड़के हैं कम से कम 10वीं पढ़ा हुआ उनके लिए हम कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके लिए जो कंपनी का क्राइटेरिया जिसमें कम से कम लड़का 10वीं पास हो, कद 5 फुट 7 इंच और वजन 56 किलो। इसके लिए जो कंपनी है इनको यहाँ भर्ती कराएगी। उसके बाद इनको 1 महीने का प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षण के लिए इनको फतेहगढ़ साहिब सर जाना पड़ेगा, जिसमें उनको फायर एंड सेफ्टी का कैश, एटीएम ड्यूटी, बैंक सारा इनको सिखाया जाएगा। इसके अलावा कोई एक्स सर्विसमैन फायर एंड सेफ्टी का किया हुआ है तो उसको कंपनी अलग से ड्यूटी लगाती है, जिसमें कंपनी उनको 60 साल तक रोजगार दे रही है। अगर कोई उम्मीदवार 10 साल काम करता है तो उसके बाद कंपनी उसको पेंशन, पीएफ सारी सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा हमारे हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बैजनाथ का जो मंदिर है वहाँ हमारी सिक्योरिटी लगी हुई है कांगड़ा किला में। इसके अलावा जितना भी केसीसी बैंक के एटीएम्स हैं वहाँ हर जगह हमारी सिक्योरिटी लगी है। इसके अलावा जो यहाँ के उम्मीदवार होंगे इनको चंडीगढ़ में ड्यूटी करनी पड़ेगी, दिल्ली और पंजाब, जिसमें उनका मासिक वेतन रहेगा 8 घंटे 26 दिन ड्यूटी का 12,500, और अगर 12 घंटे ड्यूटी करेंगे उसमें उनको 12,500 से लेकर 18,000 तक सैलरी रहेगी। सर्वदेवता देव समिति की कार्यकारिणी की बैठक माता भीमा काली मंदिर में अध्यक्ष शिवपाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में जिन देवी देवताओं को प्रशासन द्वारा निमंत्रण पत्र दिया गया है उनके लिए कमेटी द्वारा देवी देवताओं का स्वागत, ठहरना, खाना, सुरक्षा की व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई। आज हमारी कार्यकारिणी की बैठक में इस बैठक में जो हमारे देवी देवता शिवरात्रि के लिए आ रहे हैं उनको बैठने के बारे में, खान पान के बारे में और सुरक्षा के बारे में सारी चर्चा की गई। जिन्होंने भी सुरक्षा मांगी थी उनको सुरक्षा मुहैया कर दी गई है, क्योंकि ये मान्या उपायुक्त द्वारा सारे प्रबंध जितने भी है, ठहरने की व्यवस्था और जिन देवी देवताओं का स्थान डिस्टर्ब हुआ है उनको बॉयज स्कूल में किया गया, पढ़ने में भी स्थान बना दिया गया है। इसके बारे में आज खुल के चर्चा की गई ताकि हमारी शिवरात्रि जो है सुरक्षित से चले। सभी कारीगरों ने इसमें अपनी सहमति भी बताई और ये भी बताया कि अगर कोई हमें समस्या होगी तो उसके बारे में विभाग द्वारा बताया जाएगा। ये पहले सचेत कर दिया गया। दूसरा, हमारा देव सदन जो है इसके बारे में अगर शिलान्यास उद्घाटन इसमें होता है, माननीय मुख्यमंत्री अगर उद्घाटन करते हैं तो उसके बारे में चर्चा की गई कि हम कैसे उसको उद्घाटन के समय में क्या करेंगे और कैसे देवी देवताओं के बारे में हम जानने के बारे में और देवी देवता के बारे में जानने के बारे में भी पूरी चर्चा की गई कि कैसे देव सदन में हम बैठेंगे। शिक्षा खंड स्तर में आज विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समग्र शिक्षा डाइट बिलासपुर के तत्वाधान में राजकीय माध्यमिक पाठशाला दियारा में थेरेपी कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की गहन जांच की गई। कैंप में लगभग 27 बच्चों और उनके अभिभावकों ने भाग लिया। थेरेपी कैंप में शिक्षा खंड सदर द्वारा बच्चों को हेल्थ किट दी गई, जिसमें टूथब्रश, पेस्ट, सैनिटाइजर, मास्क, डेटॉल, साबुन, पेंसिल, वैक्स कलर, नेल कटर सामान उपलब्ध करवाया गया। इस कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में हमारे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो CRC सुंदरनगर के माध्यम से जो है हमें प्रोवाइड किए गए हैं। वो इन दिव्यांग बच्चों को उनकी जो दिव्यांगता है उसको ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से जो है वो अपना मुख्य धारा में आ सकते हैं, ये एक समग्र शिक्षा का प्रयास है। जिला भर में इस प्रकार के जो है अभी तक
4 कैंप आयोजित किए जा चुके हैं। इन कैंपों में जो है प्रत्येक ब्लॉक में हमारे पास 35 से 40 बच्चों की उपस्थिति दर्ज हुई है और उन बच्चों ने जो है इसका भरपूर फायदा उठाया है। इसी प्रकार का कैंप जो है कल 25 तारीख को जो है जिला के झंडूता ब्लॉक के लिए जो है बरठी में आयोजित किया जा रहा है। इन दिनों छोटी काशी मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की तैयारियां का दौर जारी है। प्रशासन शिवरात्रि के आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। वहीं मंडी के पटेल मैदान में मेला स्थल पर झूला व्यापारियों ने भी अपना डेरा डालना शुरू कर दिया है। इन दिनों छोटी काशी मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की तैयारियों का दौर जोर शोर से चल रहा है। शिवरात्रि को कुछ ही दिन शेष बचे हैं और प्रशासन मेले की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं यह मेला स्थल यानी कि मंडी के ऐतिहासिक पटेल मैदान की है, जहां मेले के आयोजन की तैयारियों को लेकर झूला व्यापारियों ने भी मेला मैदान में अपना डेरा डाल दिया है और झूलों को तैयार करने में जुटे हुए हैं। मेला मैदान में वाटरप्रूफ डूम तैयार हो रही है और मजदूर डूम को तैयार करने में जुटे हुए हैं। वहीं कांगड़ा से संबंध रखने वाले झूला व्यापारी राजेश कुमार का कहना है कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते मेलों के आयोजन भी प्रभावित हुए, जिसके चलते झूला व्यापारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा और अब शिवरात्रि का मेला भी शुरू हो रहा है। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। उम्मीद है कि मेले में अच्छा व्यापार होगा। मैं मेलों में झूलों का काम करता हूँ जी। कुछ बीमारी की वजह से, कोरोना की वजह से 2 साल से ऐसे ही एक मेला होता शिवरात्रि किया था और उसके बाद फिर कोरोना की बीमारी चलते हुए बंद हो गया था। तो सामान तो गोदाम में रखा था, तो इस बार बीमारी कम हुई तो मेलों का जो शुरू हुआ और मेले फिर से चालू हुए। तो ऐसे अभी अच्छी बात है। 2 साल से हम भी बैठे हैं, इतना काम है हमारा झूलों का। काफ़ी झूले हैं, 10-12 ट्रक माल आता है और खुल गए हैं। अभी तो हमने पेंट भी नहीं किया था, पेंट वगैरह अभी करवा रहे हैं यहीं पे। 2 साल से बिल्कुल बंद पड़ा था और अच्छा हुआ मेले खुल गए। इसमें सबको रोज़गार मिलेगा। जैसे जॉइंट व्हील है, कोलम्बस है, ब्रेक डांस है, कुआं सर्कस है, ड्रैगन ट्रेन है, बाकी मिकी माउस है, वाटर बोट है। तो बच्चों के लिए अलग और भांति के झूले हैं हमारे पास। और बाकी बच्चों को एंजॉय के लिए गन शूटिंग है। तो यही सब झूले हमारे पास है जो यहाँ पे हम मंडी शिवरात्रि मेले में लगाएंगे। पराशर ऋषि मंडी रियासत के राज परिवार के कुल देवता रहे हैं और शिवरात्रि के निमंत्रण पत्र में पराशर ऋषि की भूमिका का कोई विवरण नहीं है। यह निमंत्रण पत्र कुछ विशेष देवताओं का प्रचार पत्र बनकर रह गया है। यह बात ऋषि पराशर मंदिर कमेटी के प्रधान बलबीर ठाकुर ने कही। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि कुछ विशेष देवताओं का महिमा मंडल करना छोड़ दे और शिवरात्रि को देव संस्कृति के अनुरूप ही रहने दे। ऋषि पराशर मंदिर कमेटी के प्रधान बलबीर ठाकुर ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला कमेटी के द्वारा जो निमंत्रण पत्र दिया गया है, यह निमंत्रण पत्र केवल किसी देवता विशेष या कुछ देवताओं का प्रचार पत्र बनकर रह गया है। इसमें पराशर ऋषि जो मंडी रियासत के राज परिवार के कुल देवता रहे हैं, निमंत्रण पत्र में उनके स्वागत के लिए माधोराय की छड़ी जाती थी, उसका कोई विवरण नहीं है। पराशर ऋषि की जाग और आदि ब्रह्मा का भी कोई विवरण नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मंडी में कुछ लोग प्रशासन से जुड़ गए हैं जो कुछ देवताओं का महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं और उससे अन्य देवता उपेक्षा महसूस कर रहे हैं। बलबीर ठाकुर ने कहा कि यही सिलसिला चलता रहा तो भविष्य में पराशर ऋषि को शिवरात्रि मेले में आने के लिए विचार करना पड़ेगा, क्योंकि देव समाज यदि प्रचार प्रसार से चलेगा तो यह एक व्यापार बन जाएगा। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि देवताओं का अनावश्यक महिमा मंडन करना छोड़ दें और शिवरात्रि को केवल देव संस्कृति के अनुरूप ही रहने दें, तभी शिवरात्रि और देवभूमि हिमाचल की संस्कृति कायम रहेगी, अन्यथा इसका स्वरूप कुछ और ही हो जाएगा। पराशर ऋषि मंडी रियासत के यानी राज परिवार के कुल देवता रहे और राजा के मुंडन संस्कार पराशर में ही हुए करते राज परिवार के। अब की बार जो निमंत्रण पत्र हमें प्राप्त हुआ है, मंडी में निमंत्रण पत्र जो प्रशासन द्वारा या शिवरात्रि मेला समिति द्वारा बनाया गया है,
उसमें ये बात सामने आई है कि कमरू नाग, ऐसा लगता है कि शिवरात्रि माधोराय या शिव की ना होकर ये कमरू नाग की ही शिवरात्रि है, और वही यहाँ के मुख्य अतिथि हैं और ये शिवरात्रि के वही सर्वा हैं। और ये क्रम अब नहीं बल्कि ये बड़े देर से चल रहा है कि कमरू नाग को जिस तरीके से महिमा मंडित किया जा रहा है, उसमें अन्य देवता जो है एक प्रकार की अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। और विशेष तौर पर अभी जो निमंत्रण पत्र में देखा मैंने, उसमें जो पहले आ रहा है कि भी कमरू नाग का स्वागत प्रशासन करेगा या मेला कमेटी के अध्यक्ष करेंगे, फिर उसके बाद 2-3 देवी देवताओं का जिक्र है। पराशर की जो भूमिका रहती है यहाँ मंडी शिवरात्रि में, उसको बिल्कुल गौण कर दिया है। पराशर जी के स्वागत में माधवराय की छड़ी जाती है, उसका कहीं हवाला नहीं है, और पराशर ऋषि का अंत में यहाँ जाग होती है, उसका कहीं हवाला नहीं है। आदि ब्रह्मा टीरी जो है अंत में शहर की कार भरते हैं, कार देते हैं, उसका कहीं हवाला नहीं। तो ये जो उपेक्षा एक प्रकार से हमारे ऋषि पराशर की और अन्य देवताओं की हो रही है, ये बड़ी चिंतनीय विषय है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में हमको शिवरात्रि में आने पर विचार करना पड़ेगा और हमारे लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये देव समाज जो है ये प्रचार प्रसार से अगर चलाना है तो ये व्यापार हो जाएगा। इसलिए हमारा निवेदन है प्रशासन से, अनावश्यक देवताओं का महिमा मंडन छोड़ दें और केवल शिवरात्रि को देव संस्कृति और उसके अनुरूप रहने दें, तभी ये हिमाचल और ये मंडी शिवरात्रि जो हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है वो जिंदा रहेगी, अन्यथा इसका स्वरूप कुछ और ही हो जाएगा। चंबा जिला प्रेरक संघ चंबा ने 18 महीने से पेंडिंग मानदेय की अदायगी की मांग को लेकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। जिला प्रेरक संघ के प्रधान ने कहा कि वर्ष 2011 से लेकर 2018 भारत साक्षर मिशन के तहत जिला की हर एक पंचायत में 2-2 प्रेरकों ने अपनी सेवाएं दी है, जिनकी कुल संख्या 566 है। उन्होंने बताया कि मार्च 2018 से प्रेरकों की सेवाएं बंद कर दी गई है, लेकिन 18 महीने का मानदेय अभी तक पेंडिंग है। साक्षर भारत के हम प्रेरक आज चंबा जिला में इकट्ठे हुए हैं। हम 566 प्रेरक चंबा डिस्ट्रिक्ट में 2011 से लेकर 2018 तक अपनी सेवाएं दी है हमने, और पर पंचायत में 2 प्रेरक लगे हुए हैं। उन्होंने अपनी सेवाएं, जो भी हमारे कार्यक्रम थे, जो भी पंचायत की तरफ से हमें काम दिया जाता था, हमने वो सब काम दिया है। उसके बावजूद भी हमें 18 महीने का मानदेय जो था नहीं दिया गया है। 2000 हमारा मानदेय जो था वो सरकार की तरफ से तय हुआ था, लेकिन वो हमें पर मंथ 18 महीनों से नहीं मिला है। और 2018 के बाद हमारे साक्षर भारत का कोई अता पता भी नहीं है। ना तो हमें सेवा के लिए बोला जा रहा है, ना तो हमारे कुछ हमें कोई भी वर्किंग नहीं दी जा रही है। हमारा काम जो है वो बिल्कुल बंद करके रख दिया है इन्होंने। हमारा उपायुक्त महोदय डीसी से ये निवेदन है कि जो हमारा 18 महीने का मानदेय है वो हम सभी प्रेरकों को दिया जाए। 2011 से हम प्रेरकों को जिला चंबा में जो है वो हर पंचायत में 2-2 प्रेरकों को लगाया गया था, और 2018 तक हमारी कंटिन्यू सेवाएं जो है जिला चंबा में जारी रही हर पंचायत में। लेकिन 2018 के बाद हम पंचायतों को ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दी कोई, और ना ही हमारी जो है सेवाएं आगे बहाल की गई। और उसके बाद जो है उन्होंने हमें ना तो 2018 से पहले का 2 साल का मानदेय भी हमें नहीं दिया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि विभाग जिला चंबा द्वारा जिला चंबा में केसर की खेती को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में विकासखंड भरमौर के होली गांव के नजदीक कुठेहट के पंचायत घर में 1 दिवसीय किसान वैज्ञानिक संवाद कार्यशाला का आयोजन गांव क्योरी में किया गया, जिसमें होली क्षेत्र के लगभग 50 किसानों ने भाग लिया। इस कार्यशाला के आरंभ में डॉक्टर कुलदीप धीमान, उप कृषि निदेशक जिला चंबा ने जानकारी दी। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।